स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसमें हमारा टॉपिक था क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर्स आपको पता है 4 हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। बाकी तीनों तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 4th वन यानी स्पिन क्वांटम नंबर को स्टडी करेंगे। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट टॉपिक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे आप परेशान होकर समझ नहीं आएगा। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। Spin quantum number is represented by letter S और it describe the direction of the spin of an electron. Spin basically क्या है? रोटेशन है। तो ये क्वांटम नंबर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की रोटेशन की डायरेक्शन बताता है। यानी कि एक सिंपल बात आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कुलर पाथ्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, उसमें तो रिवॉल्व करता ही है अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन ये अपने एक्सिस के अलोंग भी रोटेट करता है। और इसकी ये रोटेशन यहाँ पे शो की गई है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग देयर एक्सिस। तो ये क्लॉकवाइज भी होती है और ये एंटी क्लॉकवाइज भी होती है। तो स्पिन क्वांटम नंबर एक्चुअली क्या बताता है? direction of the spin of an electron, or you can say direction of the rotation of an electron around the nucleus. अच्छा, दिस क्वांटम नंबर ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल्स, यानी जो बोहर के एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट्स हैं उनको बाद में साइंटिस्ट ने स्पिन क्वांटम नंबर के थ्रू रिजॉल्व किया। इसी तरह इट एक्सप्लेन द डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर। डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर वाला टॉपिक आपने ज़ीमैन इफेक्ट में स्टडी किया होगा। तो यहाँ पर हम ज़ीमैन इफेक्ट या उससे रिलेटेड डिटेल्स नहीं बताएंगे या किसी स्पेक्ट्रम की लाइंस को नहीं एक्सप्लेन करेंगे, बल्कि जस्ट मैं आपको लिंक बता रही हूँ कि स्पिन क्वांटम नंबर इज ऑल्सो प्ले अ रोल इन एक्सप्लेनिंग द डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ एस विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द other quantum numbers. It may be positive, negative or in fraction but not zero. यहाँ पर वर्ड नॉट होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, जिसे आप इग्नोर कर दीजिएगा और बीच में जब आप इसको स्टडी करने लगे तो नॉट को आपने ऐड करना है। अच्छा, एस की वैल्यू जो है, जैसे बाकी क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे एम और एल का यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का और एजीमुथल क्वांटम नंबर का कनेक्शन भी है और एक फॉर्मूला भी है आपके पास जब हमने वो टॉपिक पढ़ा था। इसी तरह एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे आल्सो हैव अ लिंक, तो वो भी एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू जो है, और स्पेशली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जबकि ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये किसी भी क्वांटम नंबर दूसरे क्वांटम नंबर की वैल्यू से के ऊपर इसका ये कोई डिपेंड नहीं करता, इसका कोई उनके साथ कोई लिंक कोई रोल नहीं है। इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं, फ्रैक्शन होती हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं होती। In 1925, Gauss-Smith suggested that an electron, while moving in an orbital, ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व कर न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हुए अपने ऑर्बिट में और क्या करता है, ऑल्सो रोटेट और स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस आइदर इन अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है जी, अपने एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेट करता है, यानी एक ही टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन दो तरह की मूवमेंट शो कर रहा है, वन along the axis and other around the nucleus। एक सर्कुलर वो जो पाथ है उसमें तो वो करता ही है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट है, जो रोटेशन है along the axis, it can be 50% clockwise upward, और जैसे कि ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एरो अपवर्ड की तरफ और डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, और 50% एंटी क्लॉकवाइज, हाफ आपको डाउनवर्ड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ रोटेशन, यानी ये इलेक्ट्रॉन की अपने एक्सिस के अलॉन्ग जो रोटेशन है उसको हम कहते हैं कि ये सेल्फ रोटेशन भी है। ठीक है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना ही हम इसको ज़्यादा आगे डेप्थ में कर रहे हैं, इतना ही है पॉइंट और इसको इतना ही स्टडी करना है। ये जो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेट करिए। ठीक है, अभी जो डॉटेड लाइन आपको डायग्राम में नज़र आ रही थी वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के लॉन्ग 50% क्लॉकवाइज और 50% एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। द सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। द ऑर्बिट और शेल आर डिनोटेड बाय के, एल, एम एंड एन। ये बहुत सिंपल बातें हैं जो अब आपको ज़्यादा जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको पता है। अच्छा, उसके बाद
क्लाउड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियस के गिर्द वो तमाम एरिया जहाँ पर चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, दैट होल एरिया इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, अ क्लाउड शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड. यानी कि द होल एरिया इन विच ऑर्बिटॉल्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लाउड. अच्छा, लास्ट पॉइंट. अच्छा, ये डायग्राम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की. इस तरह की कुछ जो है वो डायग्राम आती है, इस तरह की कोई पिक्चर बनती है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड की सेंटर में न्यूक्लियस है और ये वो तमाम एरिया है जहाँ पर चांसेस हैं, जहाँ पर चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे या मौजूद होंगे या रोटेट कर रहे होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहलाएगा. और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटॉल भी आप कह सकते हैं कि ये वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटॉल मौजूद हैं. लास्ट पॉइंट जो कि बुक के अंदर इस टॉपिक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो कि आपका सिलेबस का पार्ट है, जिसमें ये बताया हुआ कि कोई भी आपको पता है हर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में हैं. जैसे पी शेल के अंदर 3 सब शेल्स हैं या पी ऑर्बिट के अंदर 3 ऑर्बिटॉल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी है वो यही है कि पी एक्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आ सकते हैं मैक्सिमम, पी वाई में भी 2 मैक्सिमम आ सकते हैं और पी जी में भी आ सकते हैं. और अगर पी एक्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे देखें, जैसे कि स्क्रीन में आपको एक वो नज़र आ रही है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के जो 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 क्वांटम नंबर्स हैं, हर इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स हैं. ठीक है, वो उनकी वैल्यूज़ होती हैं. तो एक ही ऑर्बिटॉल के अंदर मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन्स के जो 4 सेट हैं, यानी 4 वैल्यूज़ हैं 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स की, वो कभी भी आपस में सेम नहीं होंगी. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बेसिकली उससे रिलेट करता है, लेकिन उसका ताल्लुक यहाँ पर भी एस यानी स्पिन क्वांटम नंबर्स के साथ भी है. 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटॉल डू नॉट हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल क्वांटम नंबर्स. यानी 2 इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिटॉल के अंदर भी हैं तो उनके चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होंगी. ठीक है, उसमें से कोई ना कोई वैल्यू डिफरेंट होगी और हो सकता है कि उनकी ओनली एन, एल और एम कैन बी द सेम, ये वैल्यू सेम हो सकती हैं, लेकिन उनकी स्पिन आपस में यानी उनकी रोटेशन वो हमेशा चेंज होगी. अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है एक ऑर्बिटॉल के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटॉल एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, एक अपवर्ड जा रहा है तो एक डाउनवर्ड जाएगा. ठीक है, तो दिस इज अ लिंक बिटवीन द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने बताया हुआ 2px के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों की एन वैल्यू सेम है, दोनों की एल वैल्यू सेम है, एम वैल्यू सेम है, बट दे हैव डिफरेंट स्पिन. एक की स्पिन प्लस हाफ है, एक की माइनस हाफ है, यानी एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको कुछ चीज़ ऐसी लगे कि जो मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया तो आप उसको क्वेश्चन की फॉर्म में मुझसे पूछ सकते हैं. बहुत शुक्रिया इन वीडियोस को देखने का और चीज़ों को पढ़ने का. इसको साथ साथ देखते रहें, और अगर कोई और टॉपिक जो आपके जहन में आया कि भाई इसको एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में शेयर कर दीजिए. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.